नमस्कार, रोशनी दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। रामनगर कांग्रेस कार्यालय पर हमला, कांग्रेस का आरोप। साजिश के तहत हुआ हमला, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। रामनगर में कांग्रेस कार्यालय पर हुए हमले ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। 6 अक्टूबर की रात कुछ अज्ञात हमलावरों ने कांग्रेस कार्यालय पर हमला करते हुए ताला तोड़ा और कार्यालय का सामान बाहर फेंक दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस को बुलाया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाहर फेंका गया सामान वापस कार्यालय में रख दिया। इस घटना को लेकर कांग्रेस नेताओं में भारी आक्रोश है। आज मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश, जसपुर विधायक आदेश चौहान, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इस हमले को सोची समझी साजिश करार दिया और इसे पार्टी को बदनाम करने की कोशिश बताया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये हमला कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर किया गया ताकि कार्यालय की जमीन पर कब्जा किया जा सके। उन्होंने दावा किया कि दूसरे पक्ष ने इस जमीन को 3 पीढ़ियों पहले 90 साल के लिए लीज पर लिया गया था और इस जमीन की लीज को खत्म हुए अरसा हो गया है, फिर भी ये लोग इस पर मालिकाना हक जता रहे हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि बिना किसी कानूनी नोटिस के हमलावरों ने अचानक आधी रात को हमला किया। कांग्रेस ने हमलावरों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि अगर प्रशासन ने दोषियों पर कार्रवाई नहीं की तो वे सड़कों पर उतरकर बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। आप लगातार देखते रहिए रोशनी दर्पण न्यूज। रामनगर से रोशनी दर्पण न्यूज की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। और प्रशासन माफियाओं का साथ देते हुए अनैतिक तरीके से कायदे से अगर कोई इलीगल भी चीज है, 1 महीने का रेंट एक्ट में उसको नोटिस मिलना चाहिए और अगर लीगल अगर व्यक्ति है तो उसे 3 महीने का नोटिस मिलना चाहिए। और रात रात में यहाँ पे गुंडे से संरक्षण देके आप कांग्रेस के कार्यालय में, ऐसे कार्यालय में जहाँ पे कोविड में इतनी सेवा हुई, जहाँ जन सरोकार की बात होती है, जहाँ जनहित की बातें होती है, जनता से जुड़ी बातें होती है, ऐसे प्रहार करके कब्जा कर लोगे। जो व्यक्ति है जो कह रहे हैं कि उनकी जगह है, रंजीत रावत जी ने साफ कर दिया कि उनसे उनका लेन देन है। अब वो साबित करेगी नहीं है लेन देन, तो बिना सबूत के, बिना साक्ष्य कैसी कब्जा लोगे? यही तो भारतीय जनता पार्टी का गुंडा राज और माफिया राज है। लेकिन डरने वाली ना पीछे हटने वाली। इससे एक ही उनको संदेश है कि आप जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से बहाल करने का काम करें। माफिया राज, गुंडा राज किसी को कबूल नहीं है और कांग्रेस के दफ्तर पे जो लोग बुरी नजर से आज देख रहे हैं वो भविष्य आने में हम उनको बताएंगे। देखिए, अभी सम्मानित रंजीत रावत जी ने इस पूरे प्रकरण के संदर्भ में जानकारी दी है और इस बात को भी कहा है कि जो कांग्रेस कार्यालय है, जो भूमि है, उसकी लीज समाप्त हो चुकी है और यह भी कहा गया है कि जो दूसरा पक्ष है उनका इस भूमि पर 1/9 उनका अधिकार रहा है। लीज समाप्त होगी, उसके बाद इसका रिन्यूअल नहीं हुआ और पिछले 8 लीज ग्रस्त होगी और 8 साल से यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय स्थापित है। जिस तरह से शाम के समय में कार्यालय बंद होने के उपरांत कुछ लोग आकर कार्यालय का ताला तोड़कर जबरन घुसपैठ करते हैं, यहाँ के जो महत्वपूर्ण पत्रावलियां हैं, फर्नीचर्स है, सामग्री है, उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। वो लोग कौन हैं, यह भी एक जांच का विषय है। प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई और नोटिस देने की एक
नोटिस देना चाहिए था। जो हमारा स्पष्ट रूप से जो हमारा मंतव्य है, जिसका जिक्र आपने किया, तो हम रंजीत रावत जी ने किया, जो लैंड कंट्रोल एक्ट की के बारे में विस्तार से जानकारी दी, तो हम तो हमारा नियत, हमारी मंशा स्पष्ट है कि नोटिस देना चाहिए था। लीज समाप्त हो चुकी है, उनका एक पक्षकार का 1/9 जमीन भूमि में उनका अधिकार रहा है जब लीज थी, अब तो लीज भी निरस्त हो चुकी है। तो मेरा कहना है कि प्रशासन को इसमें तटस्थ होना चाहिए था, निष्पक्ष जांच करनी, निष्पक्षता दिखाई देनी चाहिए थी, जिसको लेकिन लगता है कि प्रशासन कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन की मंशा है, नियत है कि इस भूमि को खाली कराया जाए और कांग्रेस कार्यालय को यहाँ से हटाया जाए, ये मंशा है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। हथियारबंद गिरोह 4 दिन से रामनगर में घूम रहे हैं, होटलों में बिना आईडी के रह रहे हैं और प्रशासन के संज्ञान में भी इस चीज को लाया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। परसों हमारे द्वारा एक एफआईआर भी दी गई थी, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन हम कहना चाहते हैं, हम कांग्रेस के लोग हैं, ना तो इस तरह के हमलों से डरने वाले हैं, ना प्रशासन से डरने वाले हैं। हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और हर जोर जुल्म का विरोध भी करेंगे, सामना भी करेंगे। सरासर झूठे चुनाव कर रहे तो बन ही नहीं सकता। आप लोगों ने भी देखा होगा, चुनाव में हमारा कार्यालय 2017 में प्रदीप सेठ जी के घर के नीचे था। फिर उसके बाद 22 का जब 19 का लोकसभा चुनाव आया तो हम